हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का 2024-2025 का क्लास टेंथ तो फिर और हिंदी का। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। निम्न में कौन सी द्विवेदी युग की पत्रिका है? हंस। एकांकी सम्राट कहा जाता है? राम कुमार वर्मा रहेगा, यहाँ राजकुमार वर्मा नहीं रहेगा, राम कुमार वर्मा। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक है श्याम सुंदर दास। आनंद कंदाबनी के संस्थापक है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन रहेगा, घर नहीं, प्रेमघन। शोक बिकल सब रहियो रानी रूप ससे बल तेज बखानी। शोक आ रहा है तो करुण रस होगा। चरण कमल बंदो हर राय में अलंकार तो रूपक होगा। कपड़ा का तत्सम है करपट। पेड़ तरु द्रुम आदि कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कुसंग निम्न गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुसंग का जोर सबसे भयावह होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है कि किसी युवा पुरुष संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान संगत होगी जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले सुदृढ़ बाहु के समान होगी तो उसे निरंतर उन्नत और उठाती जाएगी। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ और लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और फिर ये गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो ऐसे आप लिखेंगे व्याख्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो बुरी संगत होती है उसका जोर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश अर्थात नष्ट नहीं करती है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है, बुद्धि को भी खत्म करती है। किसी युवा पुरुष संगत यदि बुरी हो गई, अगर किसी युवा पुरुष की संगत बुरी हो गई तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान संगत होगी। ऐसे आप घुमा फिरा के लिख सकते हैं व्याख्या। अब फिर ये निम्नलिखित पदांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पुरते निकसी रघुबीर वधू। धर धीर दया मग में डग दुई झलकी भर भाल किनी जल के पुट सुख गए मधुरा धर हुए। फिर बूझत थे चलना अब केतक पर कुटिक करहे कित होए। ती की लखी धातुरता पिए की अखिया अत चारु चल जल चोय। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये तुलसीदास द्वारा लिखित रचित वन पथ पर से लिया गया है। तो लिखेंगे संदर्भ, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे उपयुक्त पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड से ली गई है। पद्य खंड के वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है जिसके लेखक तुलसीदास जी हैं। ऐसे आप लिखेंगे जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। तो फिर व्याख्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या डाल के हेडिंग यहाँ पे एक रेखांकित है ही नहीं तो व्याख्या केवल डालेंगे, हेडिंग डालेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे जब यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं जब सीता जी रघुबीर वधू जनकपुर से बाहर निकलती हैं, अर्थात सीता जी जनकपुर से बाहर निकलती हैं, धीरज धारण करके मार्ग पे 2 कदम जैसे चलती हैं, उनके माथों पे पसीने झलकने लगते हैं और उनके जो मधुर ओठ हैं वो सूख गए हैं। फिर वो राम जी से पूछती हैं अब कितनी दूर चलना है और पत्तों की कुटिया कहाँ बनाना है। तो राम जी उनकी आतुरता को देख के उनके आँखों में पानी झलकने लगता है। बस इतना लिख देंगे। उपयुक्त पद्यांश में कौन क्या पूछता है? तो उपयुक्त पद्यांश में सीता जी राम जी से पूछती है अब कितनी दूर चलना है और पत्तों की कुटिया कहाँ बनाना है।
संस्कृत वाला हम लोग बाद में करेंगे। अब फिर यहाँ किसी का जीवन परिचय लिखना है, तो जीवन परिचय हम रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो पहले आप जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, पहले यहाँ उनके जन्म से शुरू करेंगे और फिर उनके मरण तक लिखेंगे। तो फिर उसके बाद रचनाएं हेडिंग डाल के रचनाएं लिख देंगे 2-3, तो आपको नंबर मिल जाएगा इसमें। और ये इसमें कवि का लिखना है, तो आपको जिसका लर्न होगा उसका आप लिख देंगे। और फिर आपको श्लोक लिखना है, तो श्लोक 3-4 आप, और ऐसा श्लोक लिखना है जो आपके पाठ्य पुस्तक में आया हो। जैसे आप लिख सकते हैं अब्दा दूरगामी चा साक्षरो न च पंडिता स्फुटोक्ता च योजनात् स पंडिता, ये तंत्र के बुक में है। और आप ये भी लिख सकते हैं बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजया उभयत समूह वीरा वीर भाव ही वीरता, ऐसे आपके बुक में मिल जाएगा आपको। ये संस्कृत वाला हम लोग बाद में करेंगे। और ये उपसर्ग के शब्द लिखने हैं, तो अति से अत्यंत लिख सकते हैं। अत्यंत ऐसे होता है अत्यंत, इसमें अति उपसर्ग रहता है, दिखता नहीं है लेकिन अति उपसर्ग रहता है। और सु से सुकर्म, परा से प्राकर्म, अनु से अनुदार, और दुर से दुर्परिणाम। और फिर अनिये परते लगाना ही है, तो कल्पनीय, सोचनीय, तो से बनाएंगे दूरत्व, ता से सोचता, ओना से बिछोना खिलौना, आहट से घबराहट। और यहाँ पे आप निबंध लिखना है। पर्यावरण शिक्षा पे आप लिख सकते हैं, या विज्ञान अभिशाप, या वरदान, या कंप्यूटर शिक्षा। मैंने निबंध का वीडियो पहले से अपने चैनल पर अपलोड किया, आपको चाहिए तो वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।